हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे आईटी के बारे में। आईटी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर और उसके लिए हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम रिटर्न कहाँ से कमा सकते हैं। और उसके साथ साथ हम 5 बेस्ट मिड कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न्स बना के देने की संभावना रखते हैं। लेकिन ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगा, सो डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो हम सबको पता है कि जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से आईटी में तब से लेके अब तक कई सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। और सॉफ्टवेयर और आईटी की बात करें तो ये दिन ब दिन और भी ज़्यादा इफेक्टिव और मजबूत होते गए हैं। आज जो हम आईटी में देख रहे हैं, आईटी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो हम आज देख रहे हैं, क्या वो 20 साल पहले कोई इमेजिन कर सकता था? जी नहीं। वैसे ही 20 साल बाद क्या होगा? आईटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ये 20 साल बाद दुनिया को कहाँ से कहाँ ले जाएगी, ये सच में हम आज सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में जिन्होंने 20 साल पहले आईटी में इन्वेस्ट किया था वो तो करोड़पति बने बैठे। मतलब जिन्होंने टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में, ऐसे कंपनियों में पहले इन्वेस्ट किया था, उनका रिटर्न तो इतना धुआंधार है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये इंप्रूवमेंट रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक दुनिया है तब तक आईटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें जो इंप्रूवमेंट है वो चलती रहेगी और दिन ब दिन अपने को मल्टीबैगर्स मिलते रहेंगे। क्योंकि अभी काफ़ी कंपनियां हैं जो एग्रेसिवली कैपेक्स कर रही है आईटी में, रोबोटिक टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। तो कौन से स्टॉक्स रहेंगे जो आने वाले दिनों में मल्टीबैगर रिटर्न दिखाएंगे? तो जो रेवेन्यू अच्छे रहेगा, प्रॉफिट अच्छे रहेगा, मार्जिन अच्छे रहेगा और कंसिस्टेंट लाएगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ दिखाएगा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाएगा और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाएगा, वो मल्टीबैगर रिटर्न देगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में लार्ज कैप से ज्यादा मिड कैप की तरफ लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। आईटी सॉफ्टवेयर का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है वो बहुत ही एक्साइटिंग और इवॉल्विंग है। आईटी सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो क्लाउड कंप्यूटिंग कंटिन्यूसली ग्रोथ होगा। तो ऐसे में और भी बिजनेसेस रहेंगे जो क्लाउड की तरफ मूव करेंगे। साइबर सिक्योरिटी इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा। ऐसे में एआई पावर्ड जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ही प्रिवेलेंट रहेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है आईओटी, वो ज्यादा एक्सपांड होंगे और ज्यादा डिवाइस कनेक्ट रहेंगे और वो एआई पावर्ड रहेंगे। तो ऐसे में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसका बोलबाला ज्यादा रहेगा। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन कंटिन्यूसली ग्रो होगी, एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे वर्चुअल रियलिटी वो ज्यादा एक्सपांड होगी, 5G नेटवर्क और भी ज्यादा फास्ट होगा, वाइडली स्प्रेड होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई इतना स्प्रेड होगा कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में इसका बोलबाला होगा, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस और भी कई इंडस्ट्रीज में। मशीन लर्निंग जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी और एआई कनेक्टेड रहेगा जिसमें एआई और भी ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ज्यादा एडवांस होंगी और एआई जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को ज्यादा कैप्चर कर पाएगी, ह्यूमन लैंग्वेज को बेटर अंडरस्टैंड करेगी और ह्यूमन जैसे बिहेव करते हुए भी दिखेगी। तो इसमें जॉब का मार्केट भी बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। जैसे एआई और मशीन लर्निंग और उसकी डिमांड बढ़ेगी, डाटा साइंटिस्ट की डिमांड हाई रहेगी, साइबर सिक्योरिटी में जो एक्सपर्ट है उनकी डिमांड हाई रहेगी। तो इन सारी बातों से यही प्रूव हो रहा है कि आईटी सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, फ्यूचरिस्टिक है और कभी न थमने वाला फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। और इसमें दिन ब दिन और भी इंप्रूवमेंट होते रहने वाले। तो इसमें आने वाले समय में कितने मल्टीबैगर्स मिलेंगे वो तो हम सोच भी नहीं सकते। और इससे जुड़े हुए जो भी बिजनेसेस है वो भी काफी तेजी से ग्रो करेंगे। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें ताकि लंबे समय तक तगड़ा और बड़ा रिटर्न मिले। देखिए, इसका आंसर तो सच में किसी को पता नहीं होता। हम सिर्फ बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, क्वार्टरली नंबर को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा कंपनी, कौन सा ट्रैक, कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी भी काफी लोग पूछते हैं कि क्या हम टीसीएस, इन्फोसिस या फिर एचसीएल टेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। देखिए, जिनका कैपिटल ज्यादा है
जिनको स्टेबिलिटी चाहिए और कैपिटल प्रोटेक्शन जिनका पहला एम है, उनके लिए ही ये बड़ी बड़ी कंपनियां ठीक है, क्योंकि इनसे मल्टीबैगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनका मार्केट कैप इतना बड़ा, इतना विशाल हो गया है कि इसको डबल ट्रिपल करने के लिए इनको अपने प्रॉफिट को डबल ट्रिपल करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल तो है लेकिन जल्दी जल्दी नहीं होगा, मतलब बड़े आराम से होगा। तो ऐसे में हम इमर्जिंग कंपनियां देख सकते हैं, और इस कंडीशन में लोग मिड कैप के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इमर्जिंग बिजनेस पे आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना ट्रस्ट टीसीएस पे, इन्फोसिस पे या एचसीएल टेक पे कर सकते हैं। ऐसे में कुछ कंपनियां हम डिस्कस करेंगे जो इस सेक्टर में बड़ा होने का दमखम रखती है, जो अभी तो मिड कैप के कैटेगरी में आती है लेकिन आने वाले दिनों में वो बड़ी बन सकती है, लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। जैसे पहली परसिस्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजी सर्विस प्रोवाइड करती है, और जो कस्टमर का बिजनेस है उसको मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती है। इनका खुद का सॉफ्टवेयर है और ये कंप्लीट डिजिटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। 66 का अभी इसका पी है और 24% का आरओई है और 27% का आरओसी है। इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 24% का है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 27% का है 5 साल का। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 83% का है 5 साल का, काफी बढ़िया है। मार्च 2014 में 250 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, लेकिन मार्च 2024 में 1090 करोड़ के भी ऊपर का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। सेकंड कंपनी है कोफोर्ज, आईटी सर्विस कंपनी है जो प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन और सर्विस। इंडिया की टॉप 20 सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनी में से एक है। इनके प्रोमिनेंट ग्लोबल कस्टमर्स है जैसे ब्रिटिश एयरवेज, ING ग्रुप, SEI इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। कोफोर्ज ने सब्सिडरी सेटअप की है यूएस में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी और थाईलैंड में। और जो लार्ज आईटी कंपनी है अक्रॉस द ग्लोब, उनके साथ इनका पार्टनरशिप है। 54,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है जो एक्सपांड होने के लिए काफी पोटेंशियल है। 70 का इसका अभी पी है और 24% का आरओई है और 27% का आरओसी है। दिसंबर 24 में 3,300 करोड़ के ऊपर के भी सेल्स दर्ज किए और 256 करोड़ के ऊपर के नेट प्रॉफिट दर्ज किए इसने। इसका ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो काफी ग्रोथ दिखाई दे रही है। मार्च 2014 में 235 करोड़ के भी ऊपर का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था और मार्च 2024 में 835 करोड़ के भी ऊपर का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 20% की है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 15% की है और स्टॉक प्राइस का CAGR जो है वो 47% का है 5 साल का। तीसरा स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसमें सबसे पहले और सबसे इंप्रेसिव चीज ये देखिए कि इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 50% का है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 50% के आसपास की है और स्टॉक प्राइस का CAGR 100% के आसपास का है 5 साल का। काफी तगड़ा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है विद सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। 13,000 से भी ज्यादा इसके ऑटोमोबिलीवर्स है अक्रॉस द ग्लोब। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशन, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। इनके डेवलपमेंट सेंटर USA में है, यूरोप में है, जापान में है, चाइना में है, थाईलैंड में है और इंडिया में भी है। इनकी R&D बढ़िया है और 68 से भी ज्यादा इनके पेटेंट है। 36,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है जो कि मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत ही पोटेंशियल है। 48 का इसका पी है और आरओई और आरओसी जो है वो 31 का और 38 का है रिस्पेक्टिवली। मार्च 19 में 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और मार्च 2024 में 599 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। तो इतना बढ़िया बिजनेस है, लेकिन मार्केट के प्रेशर की वजह से ये 40% तक के क्रैश हुआ था और अभी भी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 30% के आसपास क्रैश हुआ है। तो इतने अच्छे फ्यूचरिस्टिक कंपनी में जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं। फोर्थ कंपनी है LTTS, इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? तो ऐसे कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है जो काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, टेलीकॉम में, हाईटेक मेडिकल डिवाइसेस में और प्लांट में। 296 इसके ग्लोबल क्लाइंट है और 25 से भी ज्यादा क्लाइंट इनके अपने देश में है।
1448 इनके पेटेंट फाइल किए हैं, जिसमें से 903 जो है पेटेंट वो को ऑथोराइज्ड है और 545 पेटेंट इनके इंडिपेंडेंटली फाइल किए हैं। 47,200 का इनका मार्केट कैप है, जो कि एक्सपांड करने के लिए मतलब मल्टीप्लाई होने के लिए भी पोटेंशियल है। P38 का है, ROE इसका 24% का है और 33% का ROC है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 53% की है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 69% की 5 साल की। स्टॉक प्राइस CAGR 31% का है 5 साल का। कर्जा कम है, L&T का ब्रांड है और डिविडेंड भी काफी अच्छा है। तो इसका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, जो आने वाले दिनों में लंबे समय तक अच्छा रिटर्न्स देने की संभावना रखता है। पांचवी कंपनी है टाटा एल्क्सी। काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विस में दुनिया का लीडिंग प्रोवाइडर में से एक है, जिसमें ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस और सिस्टम इंटीग्रेशन सपोर्ट ये इसके सेगमेंट है। 33,750 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन अभी प्रेशर में है। P41 का है, 34% का ROE है और 42% का ROC है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी 53% का स्टॉक प्राइस CAGR है, इतना करेक्शन करने के बाद भी। 22% का इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है और अपने हाई से 50% के आसपास तक ये क्रैश हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस काफी बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो ये आपका पेशेंस काफी तगड़ा चेक कर सकता है। तो जिनको हाई कन्विक्शन है वही इसमें अच्छे मौके ढूंढ सकता है। लेकिन मेरे बोलने से कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपनी स्टडी करना है, खुद की पढ़ाई करना है और फिर कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। सो डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं और इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।